हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वुमेन्स स्टाइल अप। मैं हूं मंजू और आज मैं आपकी एक और रिक्वेस्टेड वीडियो लेकर आ गई हूं। यहां पर मैंने सिल्क की साड़ी को बिल्कुल न्यू ट्रिक्स के साथ ड्रैप करना दिखाया है, बिगनर्स को ध्यान में रखते हुए। एंड काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे कि हमें सिर पे पल्लू लेना भी दिखाइए, तो यहाँ पर बहुत ही ईजी तरीका मैंने बताया है। इसके अलावा मैंने इसी साड़ी को बिना ओपन किए ये वाला लुक भी क्रिएट किया हुआ है। सो बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर हमने अपनी साड़ी ले ली है। साड़ी वेयर करने से पहले हमने पेटीकोट, फुटवेयर एंड ब्लाउज वेयर कर लिया है। ये मेरी साड़ी सिल्क की है। सो ये वाला पोर्शन इसका पल्लू है हमारा। ओवरऑल साड़ी पे आप देख ही सकती हैं छोटी छोटी सी फ्लावर्स की बूटियाँ बनी हुई है। एंड यहाँ पर इस साड़ी को मैंने मीशो से परचेज किया, तो बाइंग कोड आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये वाला पार्ट इसका ब्लाउज पीस है, तो देखिए मैं इसे फोल्ड कर देती हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पर अभी इसे रिमूव नहीं किया है। सो इस तरीके से मैं इस साड़ी का एंड सिरा लेते हुए राइट साइड से टकिंग को स्टार्ट करूँगी। तो यहाँ पर देखिए पहले राइट में मैंने साड़ी के कॉर्नर को टक किया, फिर लेफ्ट में एंड इसके बाद सामने। तो अगर आप बहुत ज़्यादा पैर फैला के चलते हैं तो थोड़ा मीड से आप टक कर लीजिएगा। एंड इसके बाद देखिए साड़ी को लेते हुए हम 1 राउंड लेंगे। सामने की तरफ थोड़ा सा आपको टाइटली से खींचना होता है। इसके बाद हम अपनी लेंथ को चेक करते हुए यहाँ पर देखिए राइट साइड में साड़ी को टक करेंगे, बैक के पार्ट को फिर टक करेंगे। सो इस तरीके से जो हमारी फर्स्ट राउंड की टकिंग है काफ़ी इजीली से हो जाती है। अब हम साड़ी को लेते हुए इसके पल्लू तक जाएंगे। डायरेक्ट नहीं मैं जाती हूँ क्योंकि साड़ी उलट पुलट हो जाती है कई बार। अब ये हमारा पल्लू वाला पोर्शन है ना, तो देखिएगा आपको इसे बैक से घुमाना होता है, सामने लेकर आना होता है। तो जो मैं लेफ्ट हैंड में फैब्रिक पकड़ी हूँ ना, देखिए इसे सामने छोड़ना है एंड पल्लू को इस तरीके से आपको पकड़ लेना है। अब यहाँ पर पार्ट थोड़ा सा ट्रिकी है, आपको देखना पड़ेगा। देखिए पल्लू का जो सीधा पार्ट है इस तरीके से सामने आपको पकड़ लेना है। इस तरीके से देखिए इतना पार्ट पकड़ते हुए मैं अंदर की तरफ फोल्ड कर रही हूँ, यानी पल्लू का जो सीधा वाला पोर्शन है वो हमारा अंदर की तरफ चला गया है। तो कई बार हम स्टार्टिंग से प्लीट बनाते हैं, बट देखिएगा आज काफ़ी यूनिक तरीका मैं दिखाऊंगी, फटाफट से प्लीट बनेगी। अब यहाँ पर देखिएगा मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ। इस तरीके से आप पल्लू को चेक कर सकती हैं, आपका पल्लू टेढ़ा मेढ़ा ना हो। ऐसा ना हो कि आपने एक तरफ ज़्यादा फोल्ड किया एक तरफ कम, आप बिल्कुल सीधे में इस तरीके से फोल्ड कीजिएगा। मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए अंदर से ये पल्लू बिल्कुल सीधा जा रहा है, तभी आपका पल्लू का जो प्लीट है एक बराबर आएगा। अब यहाँ पर देखिएगा हमें राइट हैंड से नहीं लेफ्ट हैंड से प्लीट बनानी है। तो सामने की जैसे हम नॉर्मल प्लीट बनाते बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे। सामने की 2 फिंगर में फंसाया मैंने एंड बैक के स्मॉल फिंगर से पकड़ते हुए प्लीट बना रही हूँ, बट फर्स्ट प्लीट हमेशा की तरह मैंने 1/2 इंच चौड़ी रखी है। अब हम ऐसे ही अपनी पूरे पल्लू की प्लीट्स बना लेंगे, बट यहाँ पर देखिए राइट हैंड में जो हमने पल्लू के पोर्शन को पकड़ा हुआ उसे हम नहीं छोड़ेंगे। सो इस तरीके से हमारी प्लीट्स बन चुकी है। लास्ट वाली प्लीट्स का डायरेक्शन जो है हमारे राइट साइड की तरफ है एंड फ्रंट वाला लेफ्ट की तरफ। सभी प्लीट को मिलाते हुए यहाँ पर हम इक्वल करेंगे। सो यहाँ पर देखिए हमारी प्लीट्स कितना आराम से बन चुकी है। अब हम देखिएगा हैंड को ऊपर की तरफ उठाते हुए चेक करेंगे। प्लीट्स काफ़ी अच्छी बनी है, बट ये डबल लेयर में आप देख सकती हैं। तो अभी हमें इसे सिंगल लेयर में इस तरीके से पकड़ते हुए झटक देंगे। तो देखिए इधर ये निकल गई, तो हमारी प्लीट्स 2 पार्ट में डिवाइड हो गई है। यहाँ जो लेफ्ट हैंड में पकड़े हुए आपको टाइटली से पकड़ते हुए खींच लेना है, मतलब जैसे मैं दिखा रही हूँ बिल्कुल ऐसे आपको करना है। एंड इसके बाद हम हैंड को चेक करेंगे। देखिए आप जब हिलाएंगे तो प्लीट्स आपको थोड़ी सी दूरी पे नजर आएगी ना, काफ़ी इजीली से अरेंज होगी। देखिएगा 1 बाय 1 झटकते हुए साइड से हम अरेंज करेंगे। आपको ये देखने में टफ लग रहा है, बट जब आप इसे ट्राई करेंगी आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बोलेंगे कि दी बहुत ईजी तरीका था। सो यहाँ पर देखिए जो लेफ्ट हैंड में मैंने पकड़ा हुआ था उसे मैंने छोड़ दिया एंड इसके बाद हमारी प्लीट एक ही बार में बन चुकी है। आपको लग रहा है कि ये इवन नहीं है, बट देखिए ये पूरी तरह से इवन बनी हुई है, इक्वल है एकदम। और थोड़ा सा हम चेक करेंगे हैंड को। इसके बाद लेफ्ट वाले शोल्डर पे रखते हुए पल्लू की लेंथ को हम चेक करेंगे। तो देखिए एक ही बार में घुटने से नीचे मेरे पल्लू की लेंथ चली गई है। लॉन्ग रखते हैं ताकि हमारा लुक टॉल नज़र आए। अब हम पल्लू को अपने ब्लाउज के शोल्डर में सेफ्टी पिन की हेल्प से सिक्योर करेंगे। सो हमेशा की तरह जैसे मैं बोलती हूँ, जो हमारे ब्लाउज के शोल्डर की स्टिचिंग होती है ना, उसके 1 या 2 इंच बैक में जाकर हमें सेफ्टी पिन लगाना होता है। सो देखिएगा इस तरीके से हम सेफ्टी पिन को पहले अंदर की तरफ से इंसर्ट करके बाहर की तरफ उसकी शार्पनेस को निकालेंगे, फिर थोड़ी सी दूरी पे वापस से अंदर की तरफ ले जाएंगे एंड इसका जो लॉक होता है इसको हमें यहाँ पर लॉक कर लेना होता है। सो इस तरीके से 1 या 2 इंच बैक में सेफ्टी पिन लगाने से हमारे पल्लू सामने की तरफ नहीं गिरती है। सो देखिए पल्लू अच्छे से सेट हो चुका है। सामने की जो प्लीटें हैं ना, इन्हें एक बार अच्छे से इस तरीके से झटकते हुए अरेंज करेंगे। अब काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि दी हमारा सामने की तरफ नेक के पास पल्लू चिपक जाता है, तो इसके लिए मैं आपको दिखाती हूँ। और कई बार ये बॉर्डर भी अच्छे से सेट नहीं होता है। सो इस तरीके से आपको सामने की तरफ देखिए फिंगर को यहाँ रखना है एंड यहाँ पर फोल्ड करना है, यानी कि थोड़ा सा हमें एक प्लीट बनानी होगी छोटी सी। तो इस तरीके से प्लीट बनाते हुए यहाँ पर हम सेफ्टी पिन लगाएंगे, बट इसके पहले ये जो हमारी सामने की प्लीटें हैं शोल्डर वाली, इन्हें अरेंज करते हुए मैं इसके साथ पकड़ूंगी।
अब यहाँ पर मैं इन प्लीट्स को जो पहले प्लीट बनाई उसके साथ पकड़ते हुए यहाँ पर पकड़ ली हूँ। फर्स्ट प्लीट को हम हटा लेंगे। फर्स्ट प्लीट इसलिए हटा लेते हैं ताकि सेफ्टी पिन जो हम लगाए वो सामने वाले को नज़र भी ना आए और हमारा जो पल्लू है अच्छे से यहाँ पर सेट भी हो जाए। सो देखिए छोटी सी सेफ्टी पिन की हेल्प से ब्लाउज के अंदर से मैं यहाँ पर इन प्लीट्स को सिक्योर कर रही हूँ। ये वाली प्लीट्स आपको सिक्योर ज़रूर करनी है क्योंकि मैं सर पे पल्लू लेने का स्टाइल दिखाने वाली हूँ, सो इसके लिए ज़रूरी है। एंड यहाँ पर देखिए नेक के पास बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी अब आपकी पल्लू। एंड बॉर्डर अच्छे से सेट हो गया है। कमर पे सेट करते हुए बस्ट एरिया पे देखिए सामने से सेट करते हुए कमर के पास चेक करते हुए इस तरीके से बॉर्डर मुड़े ना, सामने की तरफ लेकर आएंगे। एंड यहाँ पर राइट साइड तक लेकर जाना है। कमर के पास आपको टाइटली से सेट करना है। एंड इसके बाद सामने 4 फिंगर को देखिए रखना है राइट साइड की तरफ। इसके बाद हम 1 बाय 1 देखिए प्लीट बना रहे हैं, 3 प्लीट। एंड यहाँ पर देखिए राइट साइड की तरफ आप साड़ी को खींचेंगे ना तो पतली पतली खुद प्लीटें बन जाती हैं, तो 3 से 4 या 5 प्लीट बनाइएगा, इससे ज़्यादा नहीं। अब इन प्लीट्स को अच्छे से अरेंज करते हुए राइट की तरफ खींचते हुए देखिए मैं यहाँ पर बॉर्डर को सेट की हूँ। एंड यहाँ पर देखिएगा आपको इस तरीके से पेटीकोट के अंदर थंब को इंसर्ट करना है ऊपर से। एंड इन प्लीट को हम पकड़ लेंगे। यहाँ पर सेफ्टी पिन लगाएंगे। सेफ्टी पिन में न्यूज़पेपर ज़रूर अटैच कीजिएगा। काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि दी हमारी साड़ी फट जाती है, तो आपको इस तरीके से सेफ्टी पिन लगानी है। न्यूज़पेपर अटैच करना है, पेटीकोट को लेते हुए जिगजैग स्टाइल में सेफ्टी पिन लगानी है, यानी जैसे स्टिचिंग करते हैं बिल्कुल वैसे ही आप देख ही सकती हैं। तो इस तरह से सेफ्टी पिन लगाने से साइड की प्लीटें भी अच्छे से यहाँ पर सेट हो जाती हैं, हमारा लुक भी फिटेड नज़र आता है एंड हमारी साड़ी भी नहीं फटती है। अब देखिएगा जितनी भी साड़ियाँ बच गई है इनकी हम प्लीट्स बनाएंगे, बट काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि दी फर्स्ट प्लीट ओपन करते ही ख़राब हो जाती है, तो आज मैं आपको न्यू तरीके से बताऊंगी प्लीट्स को बनाना। सो यहाँ पर देखिएगा हम अपने नेवल के 4 अंगुल आगे जाते हैं, बट आज मैं 4 अंगुल आगे नहीं जाऊंगी, नेवल के थोड़ा सा आपको आगे जाना, हल्का सा देखिए थोड़ा सा आगे गई मैं। एंड फर्स्ट प्लीट को हम पहले ही चौड़ी बना लेंगे। यहाँ पर दोनों हैंड का आप यूज़ कीजिएगा इस तरीके से एंड फर्स्ट प्लीट को चौड़ी कर लीजिएगा। फर्स्ट प्लीट हमेशा हम चौड़ी इसलिए बनाते हैं क्योंकि ये बाकी की प्लीट से दूर भागती है तो प्रॉब्लम ना आए। जब फर्स्ट प्लीट हमारी चौड़ी बन जाती है तो देखिए स्टार्टिंग का जो अंदर से प्लीट का थोड़ा सा सेक्शन छोड़ देना है आपको, थोड़ा सा प्लीट का मतलब कपड़ा छोड़ते हुए आगे बढ़ते हुए सामने की 2 फिंगर में फंसाते हुए बैक के स्मॉल फिंगर और थंब से पकड़ते हुए साड़ी को इस तरीके से हम 1 बाय 1 प्लीट्स बनाना स्टार्ट कर देंगे। सभी साड़ियों की यहाँ पर हम प्लीट बना लेंगे इसके बाद से। एंड यहाँ पर आप एक और बात ध्यान दीजिएगा कि जब आप लास्ट में प्लीट बनाती आएंगी तो थोड़ा सा आपका फैब्रिक ज़रूर बचना चाहिए ताकि आप ऊपर अपने हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करके टकिंग कर सकें। सो इस तरीके से प्लीट्स हमारी बन चुकी है। जब हमारी प्लीट्स अच्छे से बन जाएगी तो हमें इसे अरेंज करना होता है ऊपर से बॉर्डर मिलाते हुए, साथ में हाफ सेंटीमीटर का गैप रखते हुए, ताकि हमारी प्लीट्स सामने वालों को अच्छे से नज़र भी आए और ये नीचे से अनइवन भी ना हो, क्योंकि कई बार हमारे नीचे से फॉर साइड अनइवन हो जाती है। तो इसलिए आप जब प्लीट्स को अरेंज करें तो जैसे जैसे सामने मतलब अंदर की तरफ जाए थोड़ा थोड़ा आपको सामने वाली प्लीट्स को नीचे करते जाना है। सो इस तरीके से हमारी प्लीट्स अरेंज हो चुकी है। अब देखिएगा यहाँ पर इन प्लीट्स को हम पहले ही सिक्योर कर लेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे लोग मेरे से बोलते हैं कि दी टकिंग में हमारी प्लीट्स इधर उधर हो जाती है, तो इस तरीके से आप सिक्योर कर लीजिएगा। इससे भी आपकी प्लीट्स जो है ना खुलती नहीं है, ना इधर उधर होती है। अब देखिएगा अब हम मेज़र करेंगे हमें कितना पार्ट अंदर पेटीकोट में टकिंग करना अपनी हाइट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर आप देख सकती हैं सामने जब भी आप प्लीट्स को टक कीजिए थोड़ा सा आप ऊपर ही टक कीजिए, क्योंकि ये हैवी हो जाती है ना, थोड़ा सामने नीचे झुक जाती है। सो इस तरीके से मैं मेज़र कर ली, मुझे यहाँ पे टकिंग करना है। सो फाइनली साइड से मैं अपनी प्लीट्स को झटकते हुए इस तरीके से हाफ सेंटीमीटर का गैप रखते हुए अरेंज कर रही हूँ। जब हमारी प्लीट्स सामने की तरफ अरेंज हो जाए तो देखिएगा हम अपने नेवल के ठीक सामने रखते हुए इन प्लीट्स को टक करेंगे, ऐसे आपको रखना है। एंड इसके बाद देखिएगा प्लीट्स को आपको तब तक नहीं छोड़ना है जब तक ये अच्छे से हमारी पेटीकोट में टकिंग ना हो जाए। थोड़ा सा हिला देते हैं ताकि प्लीट्स अंदर तक चली जाए। अब देखिएगा राइट साइड का जो ये थोड़ा बहुत ओपन पार्ट हमारा रह जाता है, आपको अच्छे से यहाँ पे टकिंग कर लेना है। अब हैंड से थोड़ा सा प्रेस कर देंगे ताकि ये फूली ना दिखे। एंड इसके बाद ये पल्लू से हमारी कवर हो जाएगी। सो इस तरह से जो हमारी शोल्डर की प्लीट्स है और कमर की प्लीट्स है हमने अच्छे से बना ली है। बट जो हमारी कमर की प्लीट है ना नीचे वाली, ये देखिए काफ़ी ज़्यादा फूली रहती हैं, जो कि सिल्क और कॉटन की साड़ी में अक्सर हमें परेशान कर देती हैं। सो इसे भी हम सेट करेंगे। देखिए इस तरीके से साइड से हम 1 बाय 1 प्लीट्स को अरेंज करेंगे। काफ़ी ईजी तरीका मैंने बहुत बार दिखा रखा है, बट मैं आज फिर से बिगनर्स को पूरा गाइड कर रही हूँ इसलिए बता रही हूँ। सो इस तरीके से आपको प्लीट्स को अरेंज करना है, हैंड से प्रेस करना है ताकि ये बिल्कुल सेट हो जाए।
एंड इसके बाद यहाँ पर देखिएगा जहाँ मैंने अरेंज करके पकड़ा है ना, यहाँ पर मैं साड़ी पिन लगा रही हूँ। ये सेफ्टी पिन नहीं है, साड़ी पिन है जो बिल्कुल भी आपकी साड़ी को ख़राब नहीं करेगी। बस आपको जैसे हमारी हेयर पिन होती है वैसे इंसर्ट कर देना होता है। तो यहाँ पर मैंने लगा लिया है। थोड़ा सा नीचे झुकते हुए थोड़ी सी दूरी पर मैं फिर से अरेंज कर रही हूँ। अगर आपको झुकने में प्रॉब्लम हो तो आप टेबल या कुर्सी पे भी बैठ के सेम प्रोसेस को कंप्लीट कर सकती हैं। यहाँ पर फिर से मैंने साड़ी पिन लगा ली है। अब मैं सीधे इसके नीचे पे चली जाऊँगी, यानी कि जो हमारा प्लीट है उसके देखिए एंड सिरे पे यहाँ पर मैं आ गई हूँ। अब हम वैसे ही फिर से अपनी प्लीट्स को साइड से झटकते हुए 1 बाय 1 अरेंज करेंगे। इस तरीके से झटकने से ये होता है ना कि आगे की प्लीट्स हमें नज़र आती है, फिर हम उसे अच्छे से पकड़ पाते हैं एंड अरेंज कर लेते हैं। अगर आप एक बार अरेंज करेंगी तो आपकी नीचे तक प्लीट्स बैठ जाती है, फिर उसका जो लुक है ना काफ़ी अच्छा आता है, नहीं तो बहुत बेकार दिखता है। एंड इस तरीके से देखिए प्लीट्स अरेंज हो जाने के बाद मैं इसे प्रेस करूँगी। आपको इन प्लीट्स को काफ़ी अच्छे से प्रेस करना होता है। इस तरीके से प्रेस करने से टाइटली से ये बिल्कुल बैठ सी जाती है। यहाँ पर देखिएगा कितना अच्छा सा हमारा प्लीट्स का लुक आएगा। एंड इन प्लीट्स को सिक्योर करने के लिए जो मैंने साड़ी पिन लगाई थी इसे मैं रिमूव कर रही हूँ, बट जो मेरी एक साड़ी पिन मैंने ऊपर की तरफ लगाई थी इसे मैं और ऊपर की तरफ लगा दूँगी यहाँ पर, जिससे हमारी प्लीट्स बिल्कुल भी इधर उधर नहीं होगी, ना ही ख़राब होगी। अब देखिए ये जो आप साड़ी पिन सोच रही हैं दिख रही है, तो ये देखिए इस तरीके से हाइड भी हो जाएगी, अगर दिखती भी है तो भी बेकार नहीं लगेगी। एंड इसके बाद आप हमारा फाइनल लुक देख सकती हैं। सो ये था हमारा सिंपल साउथ इंडियन ब्राइडल स्टाइल, जो काफ़ी इजी एंड न्यू ट्रिक्स के साथ मैंने बताने की कोशिश की है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अभी मैं आपको यहाँ पर सर पे पल्लू लेना भी दिखाऊंगी। फ़िलहाल आप इसका फ्रंट से एंड बैक से लुक देख सकती हैं। सो यहाँ पर देखिएगा हम केवल शोल्डर की प्लीट्स को यहाँ पर जो बैक साइड में लगाई थी उसे मैं सेफ्टी पिन को रिमूव कर ली हूँ। एंड जो हमारा अंदर का पल्लू का पोर्शन है बॉर्डर वाला, देखिए यहाँ सेफ्टी पिन लगाई तो ये पल्लू तो खुलने वाली है नहीं, तो इस तरीके से आपको सर पे लेना है। एंड इस तरीके से लेने के बाद जो बैक साइड में प्लीटें हमारी आई हुई है जहाँ हमने सेफ्टी पिन लगाई थी वहाँ पर अगेन हम पकड़ लेंगे। एंड ये जो सर पे मैंने पल्लू को डाला है उसे हटाते हुए सेफ्टी पिन के हेल्प से यहाँ पर सिक्योर करेंगे। ऐसा मैं इसलिए कर रही हूँ ना क्योंकि जो लोग सर पे पल्लू लेते हैं दिन भर गिरता रहता है, तो इस तरीके से अगर आप लगा कर एंड चेक कर सेफ्टी पिन लगाएंगी आपके पल्लू बार बार नहीं गिरेगी। अब देखिएगा अब हम इसे सर पे रखेंगे ना, काफ़ी अच्छे से दोनों तरफ से ये पल्लू सेट रहेगी। यहाँ पर देखिए इस तरीके से हमने सेफ्टी पिन लगाई है, बहुत ही अच्छे से आपका पल्लू यहाँ पर गिरने वाला है नहीं। अब नेक्स्ट स्टाइल के लिए देखिए जो हमारी शोल्डर की प्लीट्स है इसे मैं ओपन कर रही हूँ एंड इसे बैक से घुमाते हुए वापस से मैं सामने लेकर आ गई हूँ। कुछ भी चेंज नहीं करना है, केवल अपने लेफ्ट वाले शोल्डर पे सामने से रख लिया है मैंने। एंड इसके बाद थोड़ी सी लेंथ को हमें कम लगी तो मैं थोड़ा सा पीछे की तरफ देखिए कर रही हूँ, यानी फ्लोर से हल्का सा टच करते हुए मैंने पल्लू की लेंथ रखी है। इसके बाद यहाँ पर सेफ्टी पिन की हेल्प से अपने ब्लाउज के शोल्डर में हम पल्लू को सिक्योर करेंगे। सेफ्टी पिन लगाने का तरीका मैंने कई बार दिखा रखा है। अब ये जो सामने हमारी प्लीटें हैं ना, इन्हें हमें थोड़ा सा नीचे तक देखिए इस तरीके से साइड से झटकते हुए 1 बाय 1 अरेंज कर लेना है। सामने की प्लीट्स आपकी अरेंज रहेगी तभी बॉर्डर अच्छे से हाईलाइट होगा सामने का। तो इस तरीके से अरेंज कर लिया है हमने। अब जो हमारा पल्लू है ना, इसको आपको देखिए इस तरीके से बैक से इसी में से हमें सामने की तरफ निकाल लेना है। आप देख रही हैं इस तरीके से आपको सामने की तरफ लेकर आना है। एंड यहाँ पर इसके पल्लू को खोलते हुए देखिए इस तरीके से ऊपर वाला जो बॉर्डर है इसको अपने बस्ट एरिया पे यहाँ पर सामने की तरफ सेट करना है। एंड पल्लू का जो पोर्शन है उसे बैक से घुमाते हुए देखिए सामने की तरफ लेकर आना है। आप देख सकती हैं यहाँ पर सामने मैं लेकर आई हूँ। पल्लू इस तरीके से कुछ हमारा आया हुआ है, टाइटली से सेट करना है इसको अपने बस्ट एरिया पे एंड सामने की तरफ खींचना है पल्लू के कॉर्नर को पकड़ते हुए। यहाँ पर देखिए जहाँ हमने प्लीट बनाई है वहाँ मैं लेकर आई हूँ ना, अब यहाँ पर टाइटली से मैं खींच रही हूँ ताकि हमारा हिप वाला पोर्शन टाइट हो जाए। इसके बाद जितनी भी एक्स्ट्रा फैब्रिक आएगी इसकी छोटी छोटी प्लीट बनाकर मैं यहाँ प्लीट्स जो मैंने कमर की प्लीट्स टक की है वहीं पर टकिंग कर रही हूँ। अब ये टकिंग खुलेगी नहीं, बट अगर आपको डर है तो आप सेफ्टी पिन लगा सकती हैं। एंड यहाँ पर जो सामने वाला पोर्शन है ना, इस वाले पार्ट पर हम एक सेफ्टी पिन लगा लेंगे। प्लीट्स को पकड़ते हुए मैं अंदर से सेफ्टी पिन लगा रही हूँ ताकि हमारी सेफ्टी पिन भी नज़र ना आए, हमारी प्लीट्स भी यहाँ पर अच्छे से सिक्योर हो जाएगी। सो इस तरीके से देखिए मैं सेफ्टी पिन लगा रही हूँ। अब यहाँ पर सेफ्टी पिन लग जाने के बाद प्लीट्स भी आपकी सेट रहेगी, सामने बॉर्डर भी जॉइंट हो चुका है, पल्लू भी सेट हो चुका है। बट ये जो सामने की प्लीट्स है इन्हें हम अरेंज कर यहाँ भी एक सेफ्टी पिन आप लगा सकती हैं, बट मैं ब्रोच वाली पिन का यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पर आप एक सेफ्टी पिन ज़रूर लगाइएगा, जहाँ मैं लगा रही हूँ लेफ्ट हैंड साइड की तरफ सामने आपको लगा लेनी है। तो यहाँ मैंने ब्रोच वाली पिन का यूज़ कर लिया है। एंड इसके बाद आप हमारा फाइनल लुक देख सकती हैं। फ्रंट से भी एंड बैक से भी काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न एंड स्टाइलिश दिखता है। मैंने कुछ भी अलग नहीं किया, यहाँ पर केवल पल्लू को अपने इधर उधर कर लिया है।
सो आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। मेरा ड्रैपिंग स्टाइल अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सो आज की वीडियो में इतना ही। सी यू सून द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।